काम महाशत्रु है। इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं जो विकर्म किए हैं वो बताओ तो हल्का हो जाएगा। इसमें भी मुख्य विकार की बात है। बाप बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते हैं। बाप को ही कहते हैं पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को कहा जाता है। ये दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित है। बाबा कहते हैं 5 तत्व भी पतित है, वहां तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। बाबा कहते हैं इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाई पड़ नहीं सकती। लक्ष्मी का आवाहन करते हैं परंतु यहां थोड़ी आ सकती है। ये 5 तत्व भी बदलने चाहिए। सतयुग है नई दुनिया, ये है पुरानी दुनिया। इनके खत्म होने का समय है। मनुष्य समझते हैं अजन 40,000 वर्ष पड़े हैं। जब बाबा कहते हैं जबकि कल्प ही 5,000 वर्ष का है, तो सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कितना अज्ञान अंधियारा है, ज्ञान है ही नहीं बिल्कुल। भक्ति है ब्राह्मणों की रात, ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन। जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है, सीडी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम और पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम मिलता है, नहीं, पूरा आधा आधा होगा। तो क्वार्टर भी कर सकेंगे। आधा में ना हो तो पूरा क्वार्टर भी ना हो सके। स्वस्तिका में भी 4 भाग देते हैं ना, 4 भाग एक जैसा बनाते हैं। समझते हम गणेश निकालते हैं। अब बच्चे समझते हैं कि पुरानी दुनिया का तो विनाश होने वाला है। हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हम नर से नारायण बनते हैं नई दुनिया के लिए। कृष्ण भी नई दुनिया का है। कृष्ण का तो गायन हुआ, उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं ना, बड़ों को इतना प्यार नहीं करते हैं जितना छोटों को करते हैं, क्योंकि उनकी अवस्था सतो प्रधान है। कारण क्या है? सबको बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं? उसका बोलना, करना, चलना, उठना, बैठना सब कुछ अच्छा लगता है। कारण क्या है? आत्मा सतो प्रधान होती है। विकार की बदबू नहीं है बिल्कुल। बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती है। बच्चों की कभी क्रिमिनल आई हो न सके। ये आंखें ही धोखा देने वाली है। इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आंखें निकाल दी। यशोदास के लिए कहा जाता है उन्होंने अपनी आंखें निकाल दी। बाबा कहते ऐसी कोई बात नहीं है। स्थूल आंखें निकालने से क्या होगा? ऐसे कोई आंखें निकालते नहीं हैं। ये इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं। तुमको तो अभी ज्ञान की तीसरी आंख मिली है। 2 आंखें निकालने की बात तो नहीं है। और ही बाबा कहते तुमको बाबा ने तीसरी आंख दी है। आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है। तीसरी आंख अर्थात ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा में ही ज्ञान है। बाबा कहते हैं मुझे ज्ञान है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है। आत्मा अविनाशी है कितनी छोटी, और उनमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ऐसी बात और कोई कह न सके। वो तो निर्लेप कह देते हैं।
इसीलिए बाप कहते हैं पहले आत्मा को रियलाइज करो, महसूस करो, फील करो कि मैं आत्मा हूं। कोई पूछते हैं जानवर कहाँ जाएंगे? बाबा कहते हैं अरे जानवर की बात तो छोड़ो, पहले आत्मा को तो रियलाइज करो, खुद को तो जानो, मैं आत्मा कैसी हूं, क्या हूं। सॉरी। बाप कहते हैं जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते हो, मुझे फिर क्या जानेंगे? ये सब महीन बातें तुम बच्चों की बुद्धि में, आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, वो बचता रहता है। कोई फिर कहते हैं ड्रामा में नूंद है, तो फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें? हर एक व्यक्ति कोई कोई अलग प्रकार से आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अरे पुरुषार्थ के बिगड़ तो पानी भी नहीं मिल सकता। पानी का ग्लास तुम्हारे आगे भरा हुआ पड़ा होगा ना, तो भी तुमको लेकर के पीने का पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार आप ही सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। कर्म तो जरूर करना ही है ना। अच्छा व बुरा कर्म होता है ये बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। वहां तो रावण राज्य ही नहीं जो विकर्म हो। बाबा कहते हैं मैं ही तुमको कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूं। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। गीता पाठी भी कभी ये अर्थ नहीं समझाते हैं, वो तो सिर्फ पढ़ करके सुनाते हैं। संस्कृत में श्लोक सुनाएंगे और हिंदी में उसका अर्थ करते हैं फिर सबको समझाते हैं। बाप कहते हैं कुछ ना कुछ शब्द उसमें ठीक होते हैं। भगवान उवाच है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यही किसी को पता नहीं है। शास्त्र पढ़ते हैं, कथा वार्ता करते हैं, पढ़ करके अर्थ समझाते हैं, पर उसका भी कोई अर्थ नहीं, अर्थात उसका कोई जीवन में धारण करने का संकल्प नहीं आता है, तो फिर वो एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं है, अर्थ नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बेहद बाप के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूं। जैसे बाप शांति, पवित्रता, आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूं। इसी नशे में रहना है। जैसे बाप शांति, पवित्रता और आनंद का सागर है, ऐसे मैं भी आत्मा मास्टर सागर हूं। ये नशे में रहना है। नशे में रहने के लिए पहले वो धारण करना पड़ेगा बुद्धि में कम से कम। दूसरी बात, ड्रामा कह करके पुरुषार्थ छोड़ना नहीं है। कर्म जरूर करने हैं, करने ही पड़ते हैं, कंपलसरी है। बिना कर्म के फल तो मिल ही नहीं सकता है। कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को समझकर सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं।
वरदान। सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। बाबा कहते जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती उस पर, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वो माया प्रूफ बन जाते हैं, एकदम नशे में आ जाएंगे, लगन में मगन हो जाएंगे तो माया कुछ भी कर नहीं सकती है। माया का कोई भी वार कर नहीं सकता क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए, बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है, इसके जो अनुभवी हो गए वो अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते हैं। एक बाप दूसरा मैं, बस उसके बीच में तीसरा कोई आ ही नहीं सकता। स्लोगन। न्यारे और प्यारे होकर कर्म करने वाला ही न्यारे प्यारे होके कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। फुल स्टॉप लगाने के लिए भी न्यारापन चाहिए। जिसको बहुत मैं मेरापन खुद के साथ ही लगाव होगा, खुद के साथ लगाव होना अर्थात खुद की मान्यता के साथ, खुद के स्वभाव के साथ, खुद के गुण और अवगुण के साथ भी। अवगुण मेरा है ना, बस तो हम तो वही चालू रखेंगे। भगवान भी कौन होता है कहने वाला, उसको जो कहना है वो कहता रहे, हम जो करना है वो ही करते रहेंगे कंपलसरी। अपने आत्मा के साथ ऐसा दृढ़ता पूर्वक संकल्प करते हैं तो फिर बाबा की श्रीमत पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो न्यारे प्यारे होके कर्म करने वाला है वही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। अच्छा, ओम शांति। तो आज गुरुवार है, आप सबको याद है आज शाम को विशेष योग भट्टी रहेगी। सभी अपने अपने घर में बैठ के ही योग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और फिर शाम को 6 से 7 विशेष राजू भाई का क्लास है आज। यज्ञ सेवा के द्वारा मनवांछित फल की प्राप्ति। मुख्य बात है यज्ञ सेवा, यज्ञ स्नेही किसको कहा जाता है, तो उस बात पर आज विशेष क्लास रहेगा। सभी समय पर बैठ जाएंगे और क्लास को सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करेंगे। सबको ध्यान रहे कि आप सबको इसका इसका मैसेज जो है वो व्हाट्सएप पर भेजा हुआ है और व्हाट्सएप में ही लिंक भेजी हुई है। तो ये उनकी लिंक पर क्लास आएगा, अपनी लिंक पर नहीं आएगा। बीके अलकापुरी की लिंक पे नहीं आएगा, परंतु उनके ही लिंक पर आएगा, यूट्यूब में ही आएगा, उनके लिंक पर ही आएगा। तो आप थोड़ा ध्यान दे करके पहले से वो देख ले, समझ ले
और कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ फ़ोन करके पूछ सकते हैं, परंतु उस अनुसार वो आप खोल करके बैठेंगे और क्लास को सुन सकेंगे। विशेष हाँ, अच्छा, उनकी चैनल का नाम है बीके राजू मधुबन। वैसे भी तुरंत यूट्यूब पर उनका जो लाइव क्लास होता है उसकी नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन तो आती है, तो आप वो ध्यान रख कर के करेंगे और उनको अच्छी तरह से सुन सकेंगे। बाकी आप जुलाई से अभी दुनिया में लॉकडाउन 2 कहा हुआ है, परंतु फिर भी सभी डरे हुए हैं क्योंकि केसेस तो बहुत बढ़ते जाते हैं। जितना जितना केस ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, उतना हमारे नज़दीक अर्थात हमारे आजू-बाजू में, पहचान वालों में, आमने-सामने वालों में कहाँ न कहाँ दिखता है। तो इसीलिए क्लास चालू करने के लिए तो मना किया गया है मधुबन से ही। मधुबन के भी सभी प्रोग्राम 30 अगस्त तक स्थगित रखे गए हैं। अब हमारी बात है तो उन लोगों ने अब सबके अपने-अपने ऊपर छोड़ दिया है कि आप अपने राज्य की जो भी सिचुएशन है, शहर की जो सिचुएशन है वो देखो और उस अनुसार करो। क्लास तो चालू नहीं करना है, परंतु तो आज हम लोगों ने नक्की किया यहाँ कि अपना बाबा का योग रूम जो है, वो हम खुला रखेंगे। तो सभी आप भोग लेने के लिए तो आते ही हैं कुछ समय से, कुछ गुरुवार से। तो आप जब भोग लेने आएँगे गुरुवार को, आज गुरुवार है, भोग लेने आएँगे, तो बाबा के कमरे में आप 2-3 मिनट बैठ सकते हैं। कितने लोग आते हैं उस अनुसार है, सभी को एक साथ नहीं, परंतु जैसे-जैसे टाइम मिले, वैसे-वैसे आकर के आप योग करके बाबा का भोग लेकर के जा सकते हैं। बाबा के कमरे में वरदान रखेंगे एक, तो आप एक वरदान भी अपना अपने लिए उठा के लेके जा सकते हैं। तो बाबा से वरदान लेके, योग करके, भोग लेकर के जाएँगे। जब आप आएँगे तो आप सबको पता है कि यही कहा है कि जो गवर्नमेंट के नियम हैं, वो नियम अनुसार जो भी फॉलो करना है, मास्क पहन कर के आना है और हाथ को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइज़र यहाँ पर रखा हुआ है, ऑटोमेटिक है। वो आप आएँगे तो आपको पता ही चल जाएगा। जो हमारी सीढ़ी है ऊपर चढ़ने की, उसके पास ही रखा हुआ है। तो हाथ को सैनिटाइज करके ही आप बाबा के कमरे में भी जाएँगे और ध्यान थोड़ा यही रखेंगे कि जब आएँगे और जाएँगे तो कहाँ भी टच नहीं करेंगे, एज़ फार एज़ पॉसिबल। जो काम की बात नहीं तो खाम-खा खाली हम पेड़-पौधे को हाथ लगाते हैं, दीवार को हाथ लगाते हैं, गाड़ी को हाथ लगाते हैं और जाते हैं। पर अभी थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि ऐसी कोई जगह आप अपनी सेफ्टी के लिए भी हाथ नहीं लगाएँगे, क्योंकि किसी ने भी बाय चांस हाथ लगाया होगा, तो वो सेफ्टी नहीं है। तो इसीलिए सभी थोड़ा अपनी-अपनी ऐसी सेफ्टी रखेंगे तो बहुत अच्छा है। तो इसके साथ हम सभी यही संकल्प करेंगे, योग करेंगे कि ये जो संकट आया हुआ है कोरोना का, वो जल्दी ही हट जाए और सभी अपनी नेचुरल लाइफ निडर बन कर के जी सके, ऐसा हम सबके प्रति वाइब्रेशन देंगे, योगदान देंगे, अपने बाबा के बच्चों के प्रति भी और दुनिया के सभी भाई-बहनों के प्रति भी ऐसा विशेष योगदान दें, ताकि ये जल्दी ही खत्म हो जाए। ओम शांति।